उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो ये वीडियो ना बेसिकली शून्य अवस्था के ऊपर होने वाली है। ठीक है, उम्मीद है शून्य अवस्था इसके बारे में तो लगभग आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि बिना इसके ना आप स्पिरिचुअलिटी को सही तरीके से समझ ही नहीं सकते। ठीक है, आप ना अपने आप को समझ सकते ना स्पिरिचुअलिटी को समझ सकते जब तक आप इस अवस्था को प्राप्त नहीं करते। ये अवस्था ना अपने आप में इतनी खास होती है। शून्य अवस्था, शून्य अवस्था को तो वैसे आप समझ ही रहे होगे, यानी एक ऐसी अवस्था जिसमें ना हमारे दिमाग में एक सिंगल थॉट भी ना चल रहा हो। ठीक है, आज के टाइम में क्या है कि हमारे जो दिमाग में ना डेली के 50 से 60 हज़ार थॉट्स चलते रहते हैं। साइंटिफिक रिसर्च है, आप जा करके पढ़ लेना। और थोड़ा सा आप सोच करके देखो कि कोई बंदा जब ओवर थिंकिंग में फंसता है तो ये थॉट्स देखो कितने ज़्यादा बढ़ जाते होंगे। जैसे 50 हज़ार चलते हैं अभी नॉर्मल आदमी के दिमाग में, तो ये बढ़ करके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक हो जाते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? तो देखो ये अवस्था अपने आप में कितनी खास होती है। कोई आसान बात थोड़ी है यार कि 50 60 हज़ार थॉट्स को कम कर करके उसी स्टेज तक पहुंचना कि दिमाग में एक सिंगल थॉट भी ना रहे। शायद इसलिए बोला जाता है कि दुनिया में ना मुश्किल से 4-5% लोग ही होते हैं जो इस अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, तो आप अपने आप को ना काफ़ी ज़्यादा लक्की मान सकते हो अगर आपने इस अवस्था को प्राप्त किया हुआ है। ये दुनिया में से ना आप 4-5% के कैटेगरी में आ गए। ये मान करके चलो कि दुनिया की पॉपुलेशन 700 करोड़ है, वैसे इससे ऊपर ही होगी क्योंकि एग्जैक्टली डाटा नहीं होता हमारे पास, बट आप 700 करोड़ मान लो। तो 700 करोड़ का आप 5% ले लो, 35 करोड़। तो आप 35 करोड़ की कैटेगरी में आ गए। ठीक है, थोड़ा सा अपने लिए ना खुश हो जाओ अगर आपने इस अवस्था को प्राप्त किया हुआ है। अब मजे की बात यह है कि इस अवस्था को प्राप्त करना वो तो अपने आप में है ही बहुत मुश्किल भरा काम, लेकिन इससे भी मुश्किल भरा काम पता क्या है? कि अपने आप को ना हर दिन इस शून्य अवस्था में रख पाना। ठीक है, ये नहीं है कि आपको आज शून्य घटित हो गया, आज आपने शून्य अवस्था प्राप्त कर ली और कल देखा क्या कल बिल्कुल नॉर्मल, परसों देखा क्या बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है, तो ये नहीं, अगर आप अपने आप को रोज ही शून्य अवस्था में रख पा रहे तो आप ये मान करके चलो कि जो 35 करोड़ की कैटेगरी निकली ना उसका आप और 3% कर दो, 35 करोड़ का 3% कर लो तो आप उन 3% में आ गए। ठीक है, थोड़ा सा आप समझ रहे हैं कि ये अवस्था अपने आप में कितनी खास होती है। आप जा करके पढ़ना इस अवस्था के बारे में, आपको एग्जैक्टली डाटा पता चल जाएगा कि अगर आपको ये मिली ना बहुत लक्की हो आप। ठीक है, क्योंकि दुनिया में इसे हर कोई बंदा फील नहीं कर पाता। तो अब जो है ना थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि जब शून्य घटित होता है, ये अवस्था आती है, तो क्या क्या चीज़ें बंदे के साथ हो रही होती है, जिससे थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाओ। ठीक है, बट उससे पहले मैं नॉर्मली बस एक दो चीज़ें बोलना चाहूँगा कि जैसे जो है ना कि फर्स्ट तो ये कि स्पिरिचुअलिटी को लेकर के ना एक ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, आप चाहो उसमें ऐड हो सकते हो। उसमें क्या होगा कि शुरू के 3 महीने तो जो है ना कि डीपली अच्छी तरीके से आपको मेडिटेशन वगैरह ये चीज़ें सिखाई जा रही, जिससे आप जो है ना कि थोड़े से बेसिक वगैरह ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ पाओ और मेडिटेशन वगैरह में कोई गलती ना करो। और बचे हुए जो 3 महीने हैं, ठीक है, उसमें जो है ना कि थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ी सी डीप बातें होगी, जिससे चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ पाओ। और 6 महीने का है ये ग्रुप। 6 महीने के अंदर उम्मीद है आप जो है ना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझ पाओगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें फील कर पाओगे कि अगर आपने वे चीज़ें फील कर ली ना तो उसके बाद जो है ना कि लाइफ बिल्कुल एक बैलेंस अवस्था में रहेगी। आप हमेशा खुश रहोगे, अंदर से मस्त रहोगे। और जो दुनिया बोरिंग लगती है ना आपको, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। ठीक है, जो कि आई एक्चुअली में गलती हमारी है, हम बेहोशी भरी अवस्था में है। इस वजह से हमें ये जो दुनिया है ना ये ऊट पटांग दिखती है, मज़ा नहीं आता इस दुनिया में। लेकिन जब हम अंदर से अवेयर होते हैं ना और सही तरीके से इस दुनिया को देख रहे होते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते ये दुनिया जो एक्चुअली में कितनी ज़्यादा मज़ेदार है। ठीक है, तो आप ऐड होना चाहो ऐड हो सकते हो। और दूसरा ये कि जैसे जो है ना कि अगर आपको घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग वगैरह करनी है, ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा वीडियो के स्क्रीन पर, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। काम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है और सब चीज़ें अगर सही रही, ठीक है, आपने चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा, तो दिन के जो है ना कि आप 400 से 500 रुपये कम से कम डेली के आप अर्न कर लोगे, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो अगर आपको घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग वगैरह करनी हो तो वीडियो के स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। और कुछ बंदों ने कल भी किए थे व्हाट्सएप वगैरह किए थे, लेकिन मैं आंसर नहीं दे पाया, तो थोड़ा समझना, कल ना थोड़ा सा काम वगैरह था। बाकी जो है ना कि मैं आज आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है और किस तरीके से प्रॉफिट वगैरह आपको होगा। ठीक, तो वीडियो के स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके कि जब ये शून्य अवस्था है ये घटित होती है तो क्या होता है। तो देखो क्या होता है कि जब ये शून्य अवस्था घटित होती है ना, आपको ऐसा लगता है कि टाइम जो है ना कि बिल्कुल रुक सा गया हो। ठीक है, नहीं, टाइम बिल्कुल रुक जाता है। ऐसा लगता है आपको जैसे दुनिया जो है ना कि पूरी थम गई हो, कुछ इस तरीके से। आपको पता किस किस तरीके की चीज़ें फील हो रही होती है कि बस ये जो है ना कि आज दुनिया का आखिरी दिन है। ठीक है, आपका भी आखिरी दिन है, इस दुनिया की भी आखिरी दिन है। इसके बाद तो ना ये पूरी की पूरी जो दुनिया ख़त्म होने वाली है।
वर्ल्ड आने वाली है दुनिया में, कुछ इस तरीके से फीलिंग आ रही होती है। ठीक है, थोड़ा सा ना आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस अवस्था को जिन्होंने प्राप्त किया हुआ होगा। ठीक है, तो मेरी बात पहले सुनना, और जब आप शून्य की अवस्था में जाओ तो आप एग्जैक्टली ऑब्जर्व कर करके देखना कि ये चीज़ें होती है या नहीं। ठीक है, कि जब शून्य अवस्था आती है ना, बंदे को ऐसा फील हो रहा होता है कि बस आज का ही दिन है मेरे पास भी और इस दुनिया के पास भी, उसके बाद जो है ना सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ। ठीक है, कुछ इस तरीके की फीलिंग आ रही होती है। आपका मन ऐसा करता है, जब आप शून्य अवस्था प्राप्त करते हो, मान लो कि आप शून्य अवस्था में 2-3 मिनट रुके ना, आपको ऐसा फील होगा कि आपने जो है ना कि पूरी कंप्लीटली लाइफ जी ली अपनी। ठीक है, पूरी की पूरी लाइफ जी ली अपनी। अब चाहे मौत भी आ जाए ना तो कुछ दिक्कत की बात नहीं है, फिल्मी डायलॉग नहीं है, एक्चुअली में ऐसा ही होता है। आप में से बहुत सारे लोग हो गए जिन्होंने शून्य अवस्था प्राप्त की हुई होगी। ठीक है, तो जस्ट जब आप उस अवस्था में आ जाओ ना, तो ऑब्जर्व कर करके देखना, इस तरीके की फीलिंग आ रही होती है कि यार बस मैंने कंप्लीटली लाइफ जी ली, मुझे जो पाना था, जो करना था इस ज़िंदगी में, वो सब चीज़ कर ली। अब चाहे मौत भी आ जाए, कुछ दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, कुछ इस तरीके से माहौल हो रहा होता है दिमाग में हमारे, जैसे जो है ना कि कोई बहुत मुश्किल भरा काम जो पेंडिंग था वो ख़त्म कर दिया हमने। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा, जैसे एग्ज़ाम का एग्जांपल ले लो आप। ठीक है, एग्जाम में क्या है कि कोई भारी एग्जाम है। ठीक है, जैसे मान लो कि साइंस का ही ले लो, फिजिक्स का ले लो। फिजिक्स के पेपर आज के टाइम में ज़्यादा भारी आते हैं क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह ज़्यादा आते हैं। तो जैसे जो है ना क्या, बंदे की हालात, मतलब आप सपोज करो, आप अपने आप को रख करके देख लो कि कोई बहुत मुश्किल भरा पेपर है, तो उससे पहले आपके ऊपर कैसा प्रेशर वगैरह रहता है, कितना प्रेशर वगैरह रहता है कि पता नहीं यार वो पेपर कैसा जाएगा, बार बार डर लग रहा होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, लेकिन जब आप उस पेपर को देते हो, तो एक उस पेपर को देने के बाद आपको एक सुकून मिलता है ना कि चल यार बला टली। ठीक है, ये मुश्किल भरा पेपर था, खत्म हुआ। चाहे वो पेपर आपका बेकार ही गया हो या अच्छा गया हो, वो चीज़ मैटर नहीं करती, लेकिन जब वो पेपर खत्म होता है ना, तो आपके अंदर से एक बहुत ज़्यादा जो प्रेशर होता है ना, वो रिलीज हो जाता है अपने आप ही कि चलो यार बला टली, या कुछ इस तरीके से मान करके चलो, और कि जैसे आप ही हो। ठीक है, आपके परिवार में, जैसे मैं बड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, आप ही हो, आपकी कोई लड़की है। ठीक है, जिसकी आपको शादी करनी है। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया, तो उनकी शादी नहीं हो रही, लेकिन जब आपने उनकी शादी कर दी तो देखो ऐसा फील होता होगा, क्योंकि आप में से शायद कुछ लोगों ने ये चीज़ें फील की हुई होगी। ठीक है, एक अंदर से बहुत ज़्यादा वो नहीं ख़त्म होता होगा। ठीक है, मतलब एक बहुत ऐसी फीलिंग आती होगी कि आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, वो ख़त्म हुई। कुछ इसी तरीके से फीलिंग आ रही होती है जब आप शून्य की अवस्था में प्रवेश करते हो। इसे मैं और भी अच्छी तरीके से एग्जाम्पल देने कर समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो आप ही हो, कुछ इस तरीके से फीलिंग आती है कि जैसे आप जो है ना कि कहीं हिल स्टेशन वगैरह पे चले गए अकेले। ठीक है, जब आप अकेले हिल स्टेशन वगैरह पे जाओगे, तो उस टाइम हिल स्टेशन वगैरह पे जब आप जाओगे, जब उस टाइम कैसी फीलिंग आ रही होती है, सेम कुछ ऐसी फीलिंग आ रही होती है जब आप शून्य में प्रवेश करते हो। काफ़ी मज़ेदार अवस्था होती है, आपके आंखों से ना आंसू तक आ रहे होते हैं कि हाँ यार मैंने अपनी लाइफ जो है ना कि कम्प्लीटली जी ली, कुछ इस तरीके से। ठीक है, लाइफ जो है ना कि बिल्कुल थम सी जाती है, लाइफ बिल्कुल स्लो मोशन में चली जाती है। स्लो मोशन का मतलब किस तरीके से, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा। सपोज करो आप ही हो, अभी आप कोई वीडियो देखना, डांस की कोई वीडियो देखना, तो आप जो है नहीं कि मतलब वो वीडियो आपके सही तरीके से समझ में नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा तेज़ी से डांस वगैरह कर रहा। ठीक है, बंदा कुछ इस तरीके से, आप उसके स्टेप पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन जब आप इस शून्य अवस्था में जाओगे और आप देखोगे, वही वीडियो देखोगे, डांस की वीडियो देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि तो बहुत आराम आराम से डांस कर रहा। पहले क्या था कि जैसे आप अभी देखो कोई वीडियो देखो, मान लो कि अभी आप शून्य अवस्था में नहीं हो, अभी आप कोई वीडियो देखो डांस की, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से डांस कर रहा। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से, आप समझ नहीं पाओगे कि किस किस तरीके से उसके डांस मूवमेंट है, इतनी तेज़ी से वो करता आपको दिखाई देगा। लेकिन जब आप इस शून्य अवस्था में प्रवेश करोगे और आप कोई वीडियो देखोगे डांस वगैरह की, तो आपको ऐसा लगेगा बहुत आराम से नाच रहे। ठीक है, आप कोई गाना सुनोगे ना उस शून्य अवस्था में, तो आपको एग्जैक्टली वर्ड समझ में आ रहे होगे। अभी क्या है, अभी आप कोई गाना सुनो, आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं से क्या जल्दबाजी है। ठीक है, बहुत फटाफट सुनाई दे, मतलब गाना जो है ना कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपको सुनाई देगा। ठीक है, कि पता नहीं कितनी तेज़ी से बोल रहा हो, कुछ इस तरीके से। लेकिन जब आप शून्य अवस्था में चाहते हो ना, सब कुछ स्लो मोशन में चले जाता है। आप फिर अपना कोई गाना सुनोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि बहुत आराम आराम से गाना चल रहा हो, बहुत आराम आराम से म्यूजिक चल रहा हो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा आप समझ ही पा रहे होगे, ये शून्य अवस्था के बारे में बात कर रहा मैं। एग्जैक्टली आप देखना, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस अवस्था को प्राप्त किया होगा, तो आप एग्जैक्टली जा करके देखना, इस अवस्था में ऐसी चीज़ें आपको देखने को नजर आएगी। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें मैं बता रहा, जैसे जब ये शून्य अवस्था आती है ना, तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप जो है नहीं कि कोई एक सीनरी देख रहे। ठीक है, सीनरी तो आप समझ ही रहे होगे, जैसे हम बनाते हैं 8वीं 10वीं तक, मेरे ख्याल से आर्ट में हमें सीनरी बनाने को दी जाती है।
ठीक है, जिसमें झोपड़ी वगैरह होती है, नदी वगैरह होती है, कुछ इस तरीके से। तो आपको ऐसा लग रहा होता है ये पूरी की पूरी दुनिया की, जैसे आप जो है ना कि कोई सीनरी देख रहे हैं, ठीक है, या कोई पिक्चर देख रहे हैं, नेचुरल पिक्चर देख रहे हैं, नेचुरल जैसे नेचुरल होती है ना, नेचुरल पिक्चर पिक्चर पौधे, पेड़ पौधे, तालाब वगैरह, नदियाँ वगैरह, कुछ इस तरीके से। तो आप जब देखते हो ना, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप ये सीनरी देख रहे हो, ठीक है, ये दुनिया पूरी की पूरी ना आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे आप कोई सीनरी देख रहे हो, कोई नेचुरल व्यू देख रहे हो, ठीक है, जब शून्य अवस्था में आप एक्चुअली में होते हो, ठीक। उस मोमेंट पे एक दो चीज़ें और भी होती है, थोड़ा सा आप उसे संभाल संभाल लेना। वैसे मुझे बोल नहीं चाहिए, बट ऐसे वर्डों का भी यूज करना ही पड़ेगा यार हर हाल में, कि आपकी जो है ना कि उस टाइम सेक्सुअल एनर्जी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो थोड़ा सा ना कंट्रोल करना, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें बढ़ेगी बढ़ेगी, ऊर्जा उस टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही होती है। और हमारे जो शरीर है ना, उसमें जब मान लो कि आपके शरीर में बहुत तरीके की बीमारी वगैरह है, तो वो भी बड़ी तेज़ी से हील हो रही होती है। ठीक है, मैं ये बोल रहा कि अगर आपने शून्य अवस्था अपनी लाइफ में प्राप्त कर ली ना, तो आप अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को ख़त्म कर सकते हो। ये अवस्था अपने आप में इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, इसके बारे में जितना बोला जाए ना उतना कम है। ठीक है, शरीर बिल्कुल ऐसा फील होगा आपको जैसे हवा में तैरता हुआ सा। ठीक है, आंखों से बार बार आंसू आ रहे होंगे, ऐसा फील हो रहा होगा कि यार दुनिया का बस आज आखिरी दिन है। ठीक है, इसके बाद तो दुनिया ख़त्म होने वाली है। अंदर से बार बार बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील होता है कि यार मैंने अपनी लाइफ ना कंप्लीटली जी ली। 2 मिनट का ही अगर आप 2 मिनट ही उसमें उतरोगे ना, गहरे मौन में उतरोगे, जिससे आप ये बोल सकते हो शून्य बोल सकते हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने जो है ना कि अपनी लाइफ पूरी तरीके से कंप्लीटली जी ली, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और भी बहुत तरीके की चीज़ें होती है, बट उन्हें बताने से क्या ही फ़ायदा, क्योंकि आप वे ये चीज़ें ना फील करने की होती है। जब आप फील करोगे ना तभी आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। और देखो एक और भी चीज़ है कि जैसे आपने ये शून्य अवस्था प्राप्त कर ली ना, तो पावर्स वगैरह तो आपको अपने आप ही मिलती रहेगी। ठीक है, और मैं ये बोल रहा कि अगर आपने शून्य अवस्था प्राप्त कर ली, तो बड़ी से बड़ी जो पावर है ना, ये मान करके चलो उसे पाने के लिए जो 70% वो था रास्ता था, वो आपने कवर कर लिया। अगर आपने ये शून्य अवस्था प्राप्त कर ली ना, तो अब आप किसी भी पावर को प्राप्त कर सकते हो थोड़ी मेहनत के साथ। अभी आप हो, ठीक है, आप मान लो कि नॉर्मल आदमी हो, और आप जो है ना कि कोई भी सिद्धि वगैरह पाना चाह रहे हैं, तो आपको पता नहीं कितना टाइम देना पड़ेगा, कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये मान करके चलो कोई भी सिद्धि लेनी है ना आपको, ये मान करके चलो 3 साल लग जाएंगे, 4 साल लग जाएंगे, कुछ ऐसे। लेकिन अगर आपने शून्य प्राप्त कर लिया और आप कोई भी सिद्धि वगैरह या कोई भी पावर वगैरह पाना चाहते हो, तो आप यकीन नहीं करोगे 5 से 6 महीने के अंदर भी आप उसे प्राप्त कर लोगे। यानी जो है ना कि यहाँ से मतलब शून्य की अवस्था से पावर्स ज़्यादा दूर नहीं रहती। ठीक है, थोड़ी दूर रहती है, बस आपको थोड़ा सा ही वो काम करना है। पावर्स वगैरह आप आराम से अपने अंदर के एक्टिवेट कर लोगे। इतनी खास अवस्था होती है ये शून्य अवस्था। बट मज़े की बात यह है कि इसे प्राप्त कर पाना ना अपने आप में बहुत मुश्किल भरा काम है, बहुत मुश्किल भरा। ठीक है, क्योंकि आप ही सोच करके देखो 50 से 60 हज़ार थॉट्स को रोकना, इन्हें कंट्रोल करना, जीरो थॉट मतलब जीरो थॉट करना अपने आप में कितना चैलेंजिंग भरा काम है। और भी बहुत तरीके की चीज़ें होती है, बट मैंने मेन कुछ चीज़ें बता दी, ठीक है, जिन्हें मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पाया, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ना अभी शून्य में ही था। ठीक है, 5-7 मिनट ही रहूँगा, 5-7 मिनट भी नहीं, 1-2 मिनट ही रहूँगा। तो तभी मुझे आइडिया यार कि चलो इस अवस्था के बारे में भी बात कर ली जाए। मैं और नहीं ऑब्जर्व कर पाया, और जब मैं ऑब्जर्व करूँगा ना शून्य अवस्था के बारे में, ठीक है, क्योंकि जब क्या होता है कि जब शून्य अवस्था आती है ना, तो बस मैं खुशी खुशी पे ध्यान देता हूँ। उस टाइम खुशी फील हो रही होती है ना, मैं और चीज़ें नहीं ऑब्जर्व करता। लेकिन आज मैंने 1-2 मिनट, जब सुबह के टाइम अभी थोड़ा सा शून्य घटित हुआ था, थोड़े ऐसी स्टेट आई थी, यानी ये वाली स्टेट आई थी, तो कुछ चीज़ें फील की थी, वो नॉर्मली इस वीडियो में शेयर कर दी। बाकी और भी इसे मैं अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर करके, जब भी अवस्था आएगी ना, और भी बहुत तरीके की चीज़ें होती है इसमें, उसे भी ऑब्जर्व कर करके मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तब तक जो है ना कि आप थोड़ा सा ये समझ लो, नॉर्मली जो जो चीज़ें मैंने बोली शून्य अवस्था के बारे में, कि कुछ इस तरीके से चीज़ें हो रही होती है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ ही गए होगे। बाकी कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में खुला है, और वीडियो की स्क्रीन पर नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।